जय हिंद व्यूअर्स, वेलकम टू कबीरा टैरो लाइफ कोच हिंदी चैनल। व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी उन मैसेजेस के बारे में जो आपके लिए हैं। मैसेजेस मेंट टू फाइंड यू व्यूअर्स, आपके करंट लाइफ सिचुएशन पे आधारित ये वीडियो है व्यूअर्स। वो ख़ास मैसेज जो आपके लिए हैं और मैं अकॉर्डिंगली आपको एडवाइस भी दूंगी व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, कार्ड्स के अनुसार आ रहा है खुशियों के बारे में, खुशियों की तलाश, एक अपार सुख की तलाश में हैं आप, और जिसको आप हर जगह ढूंढ रहे हैं, चाहे वो आपकी जॉब में हो, रिश्तों में हो, या आपके फाइनेंशियल स्टेटस में हो। आप हर तरफ वो खुशी ढूंढ रहे हैं, वो हैप्पीनेस, वो जॉय ढूंढ रहे हैं। तो आपके लिए एडवाइस ये आ रही है कि वो खुशी आपको सिर्फ जो है अपने मन में मिलेगी, आपके अंदर ही वो खुशी है। आपको अपने आप को ही समझाना होगा, आपके पास वो सब कुछ है जिससे आप खुश रह सकते हैं। आप क्यों यहाँ वहाँ भटक रहे हैं? आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड कि जिस खुशी की आप तलाश में हैं वो आप ही के अंदर है। ठीक है, सेल्फ लव। ओके, वो खुशी आप ही के पास है, वो स्टेबिलिटी भी आपके पास है। कहने का मकसद ये है कि आपके अंदर वो अपार काबिलियत है, वो अपार शक्ति है, वो अपार नॉलेज है, जानकारी है, जिसके इस्तेमाल से आप वो खुशी जो है आपको मिल सकती है। वो आप ही के ही अंदर है, और कहीं ना कहीं से आपको अपने मन को और मस्तिष्क को ये बताना होगा कि सब कुछ तो है आपके पास, आप क्यों यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। इस प्रकार का मैसेज मुझे मिल रहा है व्यूअर्स, और आप मुझे मैसेज करके बताएं कि कितना रेजोनेट हो रहा है। और एक बात बताना चाहूँगी आपको व्यूअर्स, जब भी आपको लगे कि चीज़ें रफ़ सी हो रही हैं और ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो याद रखिएगा कि आपको ईश्वर की तरफ से और एंजल्स की तरफ से हेल्प मिलेगा। ये गार्जियन एंजल्स की तरफ से मैसेज है। ओके, ये डिवाइन की तरफ से मैसेज है, उनके भेजे हुए एंजल्स की तरफ से मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए कि इस वक्त कुछ आपको रफ सा, कुछ बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग वाली फीलिंग आ रही होगी। तो इस वक्त आपके लिए मैसेज ये आ रहा है कि ईश्वर आपकी रक्षा कर रहे हैं और आपको मदद मिलेगी। जब भी आपको उस मदद की तलाश होगी, आपको वो हेल्प दी जाएगी, वो सपोर्ट दिया जाएगा। साथ ही मैं देख रही हूँ कि इस वक्त इस प्रकार की एनर्जी आ रही है कि आपको रेस्ट करना है, अपने आप को रिचार्ज करना है, और परेशान नहीं होना है कि मेरी ये जिम्मेदारियाँ हैं और एक्शंस आपने ले लिए हैं, बाकी आप ईश्वर पे, यूनिवर्स पे छोड़ दें। कहते हैं ना, कर्म कर, फल की इच्छा ना कर। पर वहीं पर मैं आपको कहूँगी कि अपने आप को तोड़ना नहीं है। डोंट ओवरवर्क, एक्सर्ट योर सेल्फ, बिकॉज हमारी आत्मा की तो कोई लिमिट नहीं होती। ओके, लेकिन हमारे शरीर की लिमिट होती है। ठीक है, और आप किसी भी एज ग्रुप के हो सकते हैं, आप मेरी सोल फैमिली हैं, या आप एक रैंडम विजिटर हो सकते हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं। तो आप रेस्ट करें, अपने आप को रिचार्ज करें और परेशान ना हो, और यू आर प्रोटेक्टेड। आपको जो है ईश्वरी हेल्प, मदद मिलेगी। और अभी आप किसी स्पेसिफिक व्यक्ति ने या लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है और इससे आपको हील करना है। ठीक है, और आपके लिए मैसेज ये आ रहा है कि वो लोग भी इस वक्त सफ़र कर रहे हैं, और आप अपनी हीलिंग करें, उनके बारे में ना सोचें, वो तकलीफ़ के बारे में आप ना सोचें। ये मैसेज आ रहा है। कुछ धारणा के वजह से आपने, मतलब एक सफरिंग हो गई आपके जीवन में। लोगों की धारणा के वजह से, परसेप्शन के वजह से, एक अनफॉर्चुनेटली यू वर टारगेटेड और समथिंग हैपेंड टू यू। लोगों का परसेप्शन आपके बारे में अनफॉर्चुनेटली गलत रहा,
इस वजह से ये इतना असर आपके लाइफ में हो गया, ये मैसेज आ रहा है। तो आपके लिए ये कहा जा रहा है कि जो भी है आप सब्र बनाएं और अपने ऊपर रहम खाएं और दूसरों को फॉरगिव करें और अपने मेंटल पीस पे फोकस करें। ठीक है, आपको हिम्मत बनाना है, हिम्मत बनाए हुए रखना है। जिन लोगों ने आपको परेशान किया है वो लोग सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ठीक है, जैसा हम कर्म करते हैं वैसा तो फल मिलता ही है। तो जैसा जो करेगा वैसा वो पाएगा। यही जीवन का नियम है, यही प्रकृति का भी कानून है। ठीक है, एंड आपसे कहा जा रहा है कि आप प्रेयर करें और ईश्वर से मदद मांगें। ठीक है, और आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं और विशेस हैं वो अब पूरी होते हुए आपको नज़र आएंगी। इस प्रकार की एनर्जी आ रही है। तो आपको परेशान नहीं होना है, एग्जॉस्ट नहीं होना है। एंड इस वक्त आपके शरीर को बहुत आराम चाहिए, मतलब बहुत एग्जॉस्ट की एनर्जी आ रही है। ओके, अगर आपका शरीर कह रहा है कि आपको रेस्ट करना है तो प्लीज़ डू रेस्ट, समथिंग अबाउट रेस्ट एंड टेकिंग केयर ऑफ़ योर हेल्थ। ठीक है, आपकी शरीर अपनी सेहत का ख्याल रखने वाली एनर्जी आ रही है। पैसे की प्रॉब्लम आपकी ख़त्म नहीं हो पा रही है। ठीक है, देयर इज़ सम काइंड ऑफ ऑब्स्टिकल जो मुझे दिख रहा है। ठीक है, और आप मेहनत किए जा रहे हैं और आप परेशान ना हो, ये तकलीफ़ दूर हो रही है। ठीक है, समय लग रहा है, अचानक भी हो सकता है कि अचानक से हो जाए। ठीक है, कुछ रुकावट है लेकिन हो जाएगा। ठीक है, कुछ लोगों के द्वारा आपकी प्राप्त होगा, कुछ इनहेरिटेंस के द्वारा प्राप्त होगा। इस प्रकार की एनर्जी है। कुछ सर्विस में हैं आप, कुछ सर्विस करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, कुछ मेडिकल में हो सकते हैं, आप किसी प्रकार के हीलर हो सकते हैं, या कुछ प्रकार का एजुकेशनल सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं, उसके ज़रिए या इनहेरिटेंस के ज़रिए मैं देख रही हूँ एक बदलाव आ रहा है। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप ऑफ़र भी हो सकता है। ठीक है, एक स्पेसिफिक रीडिंग में देख रही हूँ कि आपके जीवन में एक व्यक्ति रहा है, लेडी या जेंटलमैन, जिसने आपको बहुत गरीबी में रखा। मतलब उसने आपका नीड फुलफिलमेंट नहीं किया। एक व्यक्ति, एक मेल एनर्जी की वाइब्स आ रही हैं। कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और जिसने आपसे सब छीनने की कोशिश करी। लेकिन अब बदलाव आ रहा है इसमें, और बदलाव ये आ रहा है कि आप अपने लाइफ पर्पस को मुझे फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ मैसेज आपको मिल सकता है, ठीक है, उस व्यक्ति से। और इस प्रकार का है, ये व्यक्ति आपके अच्छे फॉर्च्यून को, आपकी अच्छी किस्मत को लेना चाहता है या चाहती है। कुछ इस प्रकार का है। कैसे लेना चाहता है, कैसे लेना चाहती है, ये आपको बेहतर पता होगा। जो भी आपको इंट्यूटिवली फील हो रहा है, जी हाँ, ये वही व्यक्ति है। और एक इंसाफ मिलते हुए नज़र आ रहा है, जिसमें आपका एक कुछ मनी है या गिफ्ट है जो ईश्वर की तरफ से आपको मिलेगा। एक इंसाफ का आ रहा है, लॉ से रिलेटेड आ रहा है। कुछ ऐसा होएगा जिसमें आपको इंसाफ में जो है आपका जो हक है वो आपको मिलते हुए मुझे नज़र आ रहा है। ये मैसेज आ रहा है। इस वक्त आपको ना बैलेंस मेंटेन करते हुए जीना है।
ठीक है। और काफ़ी स्ट्रगल्स आपने जीवन में झेले हैं। यू विल सक्सीड बिकॉज यू नोटिस द अपॉर्चुनिटी इन स्ट्रगल्स। कुछ आपने जो है विपत्ति में, एडवर्सिटी में भी आपने जो है अपॉर्चुनिटी को नोटिस किया, आपने उसको भी यूटिलाइज़ किया। नो, यू मेड लेमन्स आउट ऑफ, यू मेड लेमनेड आउट ऑफ लेमन्स। ठीक है ना, कुछ इस प्रकार का मैं कह रही हूँ कि जो भी आपको मिला आपने उसमें बेस्ट करना चाहा, और आप ईश्वर को सरेंडर करें, इस प्रकार की एनर्जी आ रही है। अपने आप को बैलेंस करें, अपनी मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को, और विश्वास बनाना है आपको। ठीक है, पेशेंस, सब्र की ज़रूरत है, और हकीकत को फेस करें। मटेरियल थिंग्स से बहुत अटैच्ड हैं, यू नीड लॉट ऑफ मटेरियल थिंग्स। वो रुपये पैसे भी हो सकते हैं, इस प्रकार का मुझे दिख रहा है। कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है अगस्त में। ओके, जो भी आपकी परिस्थिति थी, एक ऐसा लाइफ में परिस्थिति आपके रहा है कि आप रुक गए थे। किसी लेडी द्वारा जो है कोशिश की गई आपको रोकने की। ठीक है, लेकिन वो रास्ते आपके खुल रहे हैं, और मैं देख रही हूँ कि यू विल बी परफॉर्मिंग योर बेस्ट। ठीक है, यू विल मतलब कि जो आपका दर्द और दुख था, इससे आप निकल रहे हैं, और अपने लाइफ पर्पस, जो आप वाकई में जीवन में, जो नौकरी, जो जॉब, जो आप कार्य करना चाहते हैं, जो जीवन में करना चाहते हैं, उसके लिए आप मुझे आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं व्यूअर्स। ठीक है, और जी हाँ, एक आपने रिस्क लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आप ही की दुआ जो मुझे पूरी होते हुए नज़र आ रही है, आप ही की प्रार्थना मुझे पूरी होते हुए नज़र आ रही है, जिसमें आप खुद रिस्क लेंगे। सी, नो पेन नो गेन। ओके, सो नो रिस्क, so how you can make it, but you should be calculated, no, you should calculate, there should be calculated risk। तो रिस्क लेना तभी है जब आप कि you have that security। ऐसी रिस्क नहीं लेना है, कैलकुलेटेड चीज़ें लेनी है, ऑप्शंस होने चाहिए। तो कुछ आप रिस्क लेना चाहते हैं अबाउट योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जो मुझे आपको मिलते हुए नज़र आ रही है। जी हाँ, मिलते हुए नज़र आ रही है, पर आपको और ज़्यादा रिसर्च करना है। आपने कर लिया है, और यस, ठीक है, इस वक्त आपको इंट्यूशन का फॉलो करना है। जहाँ कहीं भी हैं वहाँ बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, बैकस्टैपिंग बहुत ज़्यादा है आपके जॉब प्लेस पे, जहाँ आप ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं। बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी मैं देख रही हूँ। मतलब जॉब प्लेस हो सकती है, घर हो सकता है। घर में मतलब मैं बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ जो बड़े, मतलब मुझे वाइब्स आ रहे हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो बाहरी लोग हैं, उनसे बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग वाइब्स आ रही हैं। बैकस्टैप किया इन लोगों ने आपको, ब्लडी इडियट्स। लेकिन ये सब चीज़ें ख़त्म होते हुए नज़र आ रही हैं। ठीक है, मैं आपकी एनर्जी में चेंज देख रही हूँ। इन लोगों ने आपको मारा तो मारने की पूरी कोशिश करी, लेकिन दे ऑल आर लूजर्स। ओके, तो जो भी हेटर्स हैं, यू ऑल आर लूजर्स। ओके, और मैं सोल फैमिली, वी आर दी विनर्स। ठीक है, तो डेस्टिनी कोई बदल नहीं सकता, और ईश्वर की डिसीजन के आगे कोई आ नहीं सकता, और यही सत्य है। ठीक है, और जो भी कोशिश करता है वो पाप है। किसी अच्छे व्यक्ति के जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट करना पाप है। यस, इस वक्त आपको जो है अपनी ग्रोथ पे फोकस करना है। जो ड्रामा आसपास हो रहा है, जो लोग उछल कूद मचा रहे हैं, उस पर आपको फोकस नहीं करना है। ठीक है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, अपने मेंटल पीस पे करना है, फोकस करना है। कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जहां आपको बोलना है, कम्युनिकेशन से आपकी बढ़ोतरी है, तो वो करें। कुछ टाइम आपके पास कम है व्यूअर्स। ठीक है, और
कुछ टाइम कम है आपके लिए। आपसे कहा जा रहा है नेचर से कनेक्ट रहना है और स्ट्रेस फ्री जीवन जीना है, काम रहना है, ठीक है, और अपनी पावर को पहचानना है। सब्र, कोई चीज़ कुछ आप वेट कर रहे हैं और आपको सब्र ही करना है, आप सब्र करें व्यूअर्स। इस प्रकार की एनर्जी आ रही है और कुछ सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो आपको नहीं मिला वो आपको मिलते हुए नज़र आ रहा है। कोई ऑफ़र, कोई जॉब प्रपोजल या सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल गेन और समथिंग, ओके। किसी भी प्रकार का, सबकी सिचुएशन फ़र्क है, आपकी सिचुएशन फ़र्क होगी, तो कुछ आपको मिलते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। और जो भी आप भ्रमित रहे, कन्फ्यूजन में रहे, जो भी लोगों ने आपको इस एनर्जी में रखा, धोखे में रखा, आप धोखे में रहे हैं, जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ भेजी, जो भी आपको भ्रमित रखा, जो भी आपको ट्रैप्ड रखा, मेंटल ब्लॉक रखा लोगों ने, ओके, या तो मैनिपुलेट करके, या तो नेगेटिव एनर्जीज़ भेज के, या तो डोमिनेट करके, उसका मैं उस पर जस्टिस देख रही हूँ, ठीक है। एक जजमेंट देख रही हूँ, जजमेंट कॉल देख रही हूँ, ठीक है। और आपको अपने पावर में देख रही हूँ, बिल्डिंग ए लेगेसी, ये मैं देख रही हूँ। काफ़ी लोगों का रिकन्सिलिएशन होते हुए नज़र आ रहा है, काफ़ी लोगों की रिलेशनशिप की एंडिंग होते हुए नज़र आ रही है मुझे। और अब थक चुके हैं नेगेटिविटी से और धोखाधड़ी से, ठीक है, आपको, है ना। एंड प्लीज़ बी वेरी कॉन्शियस ऑफ रिलेशनशिप नाउ। सोच समझ के रिलेशनशिप में एंटर करें, बिकॉज मैनी पीपल आर आइंग योर, आपका इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे लोग आए कर रहे हैं। आपको सोच समझ करके इस वक्त रहना है या रिलेशनशिप में आना है। इस प्रकार की वार्निंग आ रही है, बिकॉज दे वांट टू टेक एवरीथिंग एंड रन अवे। ये सीरियस वार्निंग है, ठीक है। आपको अकेला बीच मझधार में छोड़ के बर्बाद करके जाने वाली एनर्जी है। ये मुझे क्यों आई, आई हेट दिस काइंड ऑफ, ठीक है। तो रिलेशनशिप में आपको सोच समझ के आना है, देन ओनली यू विल बी स्टेबल, इन रिलेशनशिप, फाइनेंशियली एंड अदरवाइज। इस प्रकार की एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। आपको चेक करना है, हर किसी के साथ आपको जो है अपने चीज़ें शेयर नहीं करनी है, बतानी नहीं है, बिकॉज यू नेवर नो हु द पर्सन इज़ एक्चुअली, व्हाट इज़ देयर माइंडसेट, कोई आपके पीछे क्यों आ रहा है, क्या मतलब है। चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे वो बिज़नेस प्रपोजल हो, चाहे आपका जॉब प्लेस हो, ओके। कुछ ऐसा टाइम आ रहा है जहाँ आपको डिसाइड करना है, ठीक है। दिस इज़ अनदर थॉट ऑफ बर्न, ठीक है। और आपको डिसीजन लेना है और अब आगे बढ़ते रहे, यही आ रहा है आपके लिए, ठीक है। और कुछ आ रहा है आपके लिए एंड या जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं वो आ रहा है, ओके। तो आपको सही डिसीजन लेना है अपने हक में, जो आपके लिए सही है। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। कुछ जुलाई के महीने में यू कैन एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ एंडिंग इन रिलेशनशिप, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और in 9 to 12 months. Let me recheck this, what kind of ending I'm seeing in the relationship. कुछ डिसेप्शन हुआ है आपके साथ, ओके। एक लाइफ के ऐसे पड़ाव में हैं, एक डिसेप्शन वाली सिचुएशन है, इससे बहुत थक चुके हैं आप। इसकी वजह से अब आप नहीं चाहते हैं कि कोई आपकी एनर्जी एरिया में आए। इस वजह से यू हैव बीन बैकस्टैब्ड एक्चुअली, ब्रूटली, कुछ आपको पता चलेगा, ठीक है। एंड इस वजह से एंडिंग आ सकती है, या आपको कुछ ऐसा पता चले किसी के बारे में, ठीक है। तो बी विजिलेंट, बी वेरी केयरफुल, किसके साथ आप रिलेशनशिप में, कौन आपके साथ है, उसके बारे में पूरा सच आपको जानना है, ठीक है। किसकी क्या मंशा है, ठीक है। जेलसी एंड इल विल फ्रॉम पीपल अराउंड यू। तो आपको बार बार यही कार्ड पिछली रीडिंग में भी आया था। तो कुछ लोग हैं जो आपसे जेलस फील कर रहे हैं, गलत चाहते हैं आपका, कुछ बैड लक चाहते हैं आपके लिए। तो आपको बच के रहना है, प्रेयर्स करना है अपने लिए, अपने, ठीक है। और
जो भी इस वक्त आपकी परिस्थिति वो सही होगी, नए अलाइंसेस, फ्रेंडशिप्स आपके बनेंगे, इस प्रकार की एनर्जी आ रही है। ओके, कोई आपके जीवन में है जो बहुत ज़्यादा अजीब स्टूपिड तरीके से बिहेव कर रहा है, वियर्ड बिहेव कर रहा है, और कुछ बिजनेस हो सकता है, कुछ लोगों का मैरिज प्रपोजल हो सकता है, ठीक है, और आप सही रास्ते पे हैं। आपकी डीलिंग हो सकती है ओल्ड लेडी से इस वक्त, इस दौरान, एंड आपके दुश्मन हैं, जी हाँ, कंफर्म्ड आपके दुश्मन हैं जो आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। आपको बच के रहना है, बिकॉज दे कैंट सी योर वर्क एंड अचीवमेंट, इस प्रकार की एनर्जी है। और कहीं आप मुझे जर्नी करते हुए नज़र आ रहे हैं। गुड लक का टाइम चल रहा है, काफ़ी सारे काम हैं, हो सकते हैं डेस्क पे कुछ इंपॉर्टेंट काम आपको मिला है या दिया गया है, पेपर वर्क जो आपको करना है, सोच समझ के करना है, या आपके लिए वार्निंग भी है, मैसेज भी है, ठीक है। और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से रहना है, कुछ पुरानी चीज़ों को डीक्लटर करना है, इस प्रकार की एनर्जी है, ठीक है। डिप्रेशन में नहीं आना, एंजाइटी में नहीं आना है, ओके। कोई आपके अगेंस्ट में है, ये सोचना नहीं है, ठीक है, अच्छा सोचना है। फ्रस्ट्रेटेड फील आप कर सकते हैं, सिचुएशन आपकी बड़ी वियर्ड सी है, एंड बस डोंट वरी, ठीक है। और कीप राइटिंग, कीप मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स, ओके, कीप थिंग्स वेरी क्लियर, ओके, और अपने रिकॉर्ड्स अपडेटेड रखें, इस प्रकार का एनर्जी है। और जो भी हो रहा है इस वक्त, आपको खुशी खुशी उसको, उस फेज़ में आगे बढ़ना है, मॉडरेशन के साथ, ठीक है। सोचिए कि आप सीख रहे हैं, और डिवाइन को सरेंडर करिए, सब कुछ अच्छा होगा, अच्छे तरीके से शुरू हुआ है, अच्छे तरीके से ख़त्म होगा, अच्छी एंडिंग होगी, ठीक है। आपको डरना नहीं है, और अपना परसेप्शन बदल के आप देखें, पॉजिटिव सोचना है, और अपने आप को हील करना है। कुछ हीलिंग आपने अपनी नहीं की है, इस प्रकार की एनर्जी आ रही, इमोशनल हीलिंग का प्रॉब्लम है, और डिवोटेड रहना है। कोई भी कार्य कर रहे हैं, डिवोटेड रहना है, यहाँ वहाँ भागना नहीं है आपको, एक कार्य छोड़ के दूसरे कार्य में भागना नहीं है, ओके। क्लेंस करते रहना है, ठीक है। प्योरीफाई, प्रोटेक्ट द फिज़िकल बॉडी। तो बहुत नेगेटिविटी है आपके आसपास, तो आपको अपने आप को क्लेंस करते रहना है, आप पॉजिटिव थॉट्स सोचना है, ठीक है, प्रेयर्स करते रहना है, और एनर्जी को बैलेंस करना है, ठीक है। आपको जो है बैलेंस्ड वे में जीवन में आगे बढ़ना है, जैसी हालात है वैसे ही अपने आप को बदलना है, कंप्लेन नहीं करना है, एंड ब्लेसिंग्स पे फोकस करिए, अच्छाई पे फोकस करिए, मेडिटेशन करिए। इस आने वाले एक हफ्ते में ये आपके लिए एडवाइस आ रही है। और कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, कुछ लाइमलाइट आप अर्न कर सकते हैं, अचीवमेंट आपको मिल सकती है, उसको एंजॉय करिए। जो भी आप प्रॉस्पेरिटी आपको मिल रही है उसको आप एंजॉय करें, इस प्रकार की एनर्जी आ रही है। और ज़िंदा दिल तरीके से आपको जीना है, और गाला कनेक्ट करना है आपको, जो है मदर अर्थ से, नेचर से कनेक्ट करना है, इस प्रकार की एनर्जी है। एंड देयर विल बी ऑब्स्टिकल्स, अभी भी कुछ हैं ऑब्स्टिकल्स जो आपको ओवरकम करना होगा, उसके लिए आपको शर्म नहीं करनी है, डोंट हेजिटेट, ठीक है। और इंतज़ार भी करना हो सकता है, तो इंतज़ार करें, द चांस विल नॉट कम अगेन सून। तो ये जो अभी मौका मिला है, इस मौके को यूटिलाइज़ करें, बार बार मौका ईश्वर देता नहीं है। रिलेशनशिप ऑफ़र भी आ सकता है आपके पास, और इस वक्त आप अनमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, इस प्रकार की एनर्जी है, एंड ठीक है। आपके आसपास डिसेप्शन, डिसऑनेस्टी मुझे दिख रही है, बच के रहना है, मैंने आपको बता दिया है। और अपने आप को क्लेंस करना है, प्रेयर करना है, और ठीक है, असर्टिव। इस वक्त आपको बहुत क्लियर कट कम्युनिकेशंस अपनी रखनी है, अपने ऊपर विश्वास बनाए रखना है, लोगों की मदद से आप आगे बढ़ सकते हैं। नई डायरेक्शन चूज़ करना पड़ सकता है, वरना कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ सकता है, इस प्रकार की एनर्जी आ रही है।
सोच समझ के करें। हाँ, और प्रेयर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त। ये आ रहा है, ये मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। ओके, कोई तो आपको पीठ पीछे बिट्रे कर रहा है, पहले भी आया था, ठीक है। और जो लोग सेपरेट हैं उनको कुछ नया अपॉर्चुनिटी मिल सकता है रिलेशनशिप का। इस वक्त आपको रेस्ट करना है, रेस्ट नहीं कर रहे हैं। एक आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है। ओके, कि आप बाहर जाएं, घूमें फिरें, एंजॉय करें। कुछ आप बाहर नहीं जा रहे हैं, कुछ इस प्रकार का एनर्जी है। और जो भी आपके अंदर पोटेंशियल है उसको आप यूटिलाइज़ करें और अपने इंट्यूशन का सुने। ओके, पैशन के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। इस प्रकार की एनर्जी आ रही है। अपने टैलेंट, अपने मैजिक को यूटिलाइज़ करना है, जो आपके अंदर है, जो शक्ति है आपको यूटिलाइज़ करनी है, ठीक है। ट्रायल्स ट्रिबुलेशंस हो रहे हैं आपके, जो डिफ़िकल्टी मिल रही है वो पनिशमेंट नहीं है, ठीक है। वो आपको आपकी ग्रोथ, आपके मंजिल तक आपको लेके जाएगी। इस वक्त आप जो भी चैलेंजेस से गुज़र रहे हैं, इस प्रकार की एनर्जी आ रही है। और आपको विश्वास बनाए रखना है और इतना इनोसेंट नहीं होना है। अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस करिए, ठीक है। सब बनाए रखिए और नई दिशा में, जो दिशा आपने चूज़ की है उस दिशा में चलते रहिए। एंड इसी में अंत में आपको अपार सुख मिलेगा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलेगी, खुशियाँ मिलेंगी। एक अच्छा रिलेशनशिप भी मैं देख रही हूँ, ऑफर्स भी देख रही हूँ। बहुत ही बढ़िया, खुश रहिए दो। और मेहनत कर रहे हैं इस वक्त आप। गॉड ब्लेस यू। ईश्वर की तरफ से ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपको। जिस चीज़ की ज़्यादा तमन्ना है ना, वो आपको मिलने वाला है। अगर ये होता है तो मुझे आप मैसेज में कमेंट करके बताइएगा। जो आप चाहते हैं वो आ रहा है, दिख रहा है आपको। जय हिंद।